हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी सर्जिकल क्राफ्ट सीरीज में हमने ग्रेड 4 का गायनेकोमास्टी ऑपरेट किया है। बट केस में प्रॉब्लम ग्रेड 4 का नहीं है, प्रॉब्लम असल में दूसरा था, दैट इज द डेडलाइन। क्योंकि हमारे पेशेंट का 1.5 महीने बाद जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड उनका ये कहना है कि सर 1.5 महीने बाद मेरा वो फंक्शन है और मुझे इसके पहले ऑपरेशन करवा देना है। सो ग्रेड 4 मतलब इट इज गोइंग टू बी अ बिग ग्लैंड। आप प्री ऑपरेटिव फोटोज एंड वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलमोस्ट एक ब्रेस्ट लुकिंग शेप जैसा उनका चेस्ट का एरिया बन गया है। ग्रेड 4 ग्लैंड, फैट, लैटरल चेस्ट वॉल में भी उनका बहुत ज्यादा फैट है। तो ग्लैंड है, फैट है। एंड ग्रेड 4 में तीसरा प्रॉब्लम रहता है कि एक्स्ट्रा स्किन का। तो यू वांट टू गेट अ नेचुरल लुकिंग रिजल्ट। देन सेकंड इज फास्टर रिकवरी। उनका कहना था कि सर मुझे कुछ भी हो उस दिन नाचना है दिल खोल के, एंड जरूरत पड़े तो मैं शर्ट भी निकाल दूंगा। तो आई हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट। एंड थर्ड इज क्विक हीलिंग, क्योंकि कट्स है, स्कार्स है, सूचर्स रहेंगे तो उसके निशान भी नहीं दिखने चाहिए एट द एंड ऑफ 1.5 मंथ्स। तो ये है हमारा आज का केस। सर्जरी में विल स्टार्ट विद नॉर्मल रूटीन जो हम गायनेकोमास्टिया में करते हैं। पहले क्लीनिंग, पेंटिंग होगा। देन विल स्टार्ट विद इनफिल्ट्रेशन, जिसमें हम फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं फैट को थोड़ा लूज बनाने के लिए। एंड उसके बाद अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस होगा। एंड उसके बाद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन हो। ये दो टेक्नोलॉजी से पेशेंट को हमारे फायदा क्या होने वाला है, तो उनका रिकवरी फास्ट होगा। अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस से सिर्फ फैट स्पेसिफिकली वहां पे मेल्ट होता है। एंड पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन से इजीली जो मेल्टेड फैट है वो सक्शन आउट होगा। सर्जरी फास्ट कंप्लीट हो जाएगी, सराउंडिंग टिश्यूज को ट्रॉमा कम होगा। एंड दैट इज व्हाई हिज रिकवरी इज गोइंग टू बी फास्टर। तो सर्जरी के लिए हम अभी ओटी में जाएंगे। विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। आई सी यू आफ्टर द ओटी। तो वी हैव फिनिश लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में बहुत इनको लैटरल चेस्ट वॉल में इस एरियाज में फैट था। अबाउट 700-800 ml ऑफ फैट हमने सिर्फ साइड से निकाला और फिर बचा हुआ यहाँ से निकाला। जो यूजुअल गायनेकोमास्टिया के केसेस होते हैं इसमें उनमें 300-400 ml तक ही फैट निकलता है। हमारे इस पेशेंट में थोड़ा लैटरल चेस्ट वॉल में बहुत ज़्यादा फैट था, तो वी हैव रिमूव दैट फैट। अगर आप देखेंगे तो लाइपोसक्शन हो गया है, तो ग्लैंड अभी सिर्फ आपको इस एरिया में दिख रहा होगा। देख, वेरी स्मॉल ग्लैंडुलर पार्ट, इतना ही ग्लैंड है। बाकी जितना भी सारा एरिया था उसमें फैट मेजरली था। ग्लैंड अभी सिर्फ ये देखिए मेरे दोनों उंगलियों के बीच में वो स्लिप हो रहा है। दिस इज ग्लैंड। तो अभी हम स्मॉल यहाँ पे कट लेंगे, जो हमने लिया है यहाँ पे स्मॉल कट लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसमें से हम ये अभी जो ग्लैंड बचा है दैट विल रिमूव। अगर आपने देखा तो हमने अबाउट 900 ml इनफिल्ट्रेशन किया है, मतलब जो लाइपोसक्शन के पहले फ्लूइड इंजेक्ट करना पड़ता है फैट को लूज करने के लिए एंड लाइपोसक्शन में हेल्प करने के लिए। 900 ml ऑन ईच साइड, और उतना इंजेक्ट करने के बाद हमने अबाउट 950 ml ऑफ फैट लाइपोसक्शन के थ्रू निकाला है फ्रॉम बोथ साइड्स। यू कैन सी अबाउट 2000 ml तक का लाइपोसक्शन करके फैट निकला है। तो मेजॉरिटी ऑफ हिज ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया वाज फैट। तो सर्जरी हो गया। यू सॉ जैसे हमने छोटे से कट से ग्लैंड निकाला। यहाँ पे एक टाका रहेगा, एक्जिला में बगल में एक टाका रहेगा। ये टाके एट द एंड ऑफ 2-3 वीक्स उनके दिखेंगे भी नहीं। होपफुली अगर मैंने वो इनका गोल अचीव कर लिया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट हिम एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी। तो दोस्तों, आपको इस पेशेंट की जर्नी कैसे होने वाली है 1.5 महीने में, ये अगर आपको देखना है तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। मैं इनकी जर्नी वीक बाय वीक आई ट्राई एंड शेयर दैट विद यू। हमारे पेशेंट इज सो जनरस की इस साइड की सर आप कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू कैन एजुकेट अदर पेशेंट्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने हमें परमिशन दी है, तो वी विल ट्राई एंड शेयर इस जर्नी। और हम डेली इंस्टाग्राम चैनल पे भी रेगुलर अपडेट्स जो सर्जरी के हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट्स है, उनके अपडेट्स डालते रहते हैं। सो मेक श्योर कि यू आर कनेक्टेड देयर ऑल्सो, सो आप पूरी जर्नी देख सकते हो। यस, तो आपके और ऐसे कोई डाउट्स क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।